अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा, कल वाली लास्ट वाली जो फ्राइडे वाले दिन मैंने वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो डाउनवर्ड साइड सपोर्ट थी 1,64,150 की सपोर्ट थी, इसका ब्रेकडाउन तो आ चुका है। बट ये ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत वीक कैंडल्स बनी हुई है। सो मुझे लगता है कि ये ब्रेकडाउन फेल ही होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये इंडेक्स मंडे वाले दिन इसी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा और अपसाइड फिर हमारे जो टारगेट्स हमने डिफाइन किए उन्हें हिट कर देगा। सो आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स ने गैप अप ओपनिंग दिखाई है। ओपनिंग दिखाने के बाद अच्छा खासा परफॉर्म किया और अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हमारे पास जो पॉजिटिव क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 2,436 पॉइंट्स की आई है। सो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। हमने जो लेवल्स डिफाइन किए हुए थे, हमने जैसा प्लान किया हुआ था कि ये कैंडल्स काफ़ी वीक हैं। सो मुझे लगता है कि ये कैंडल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और इंडेक्स जो है वो इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। सो अब नेक्स्ट हमारे जो टारगेट्स हैं वो 1,66,150 के हैं, 66,000 कह लें कि हाँ 150 की कह लें। इन टारगेट्स को ये वेरी सुन हिट कर देगा और डाउनवर्ड साइड जो सपोर्ट है हमारी स्टिल यही सपोर्ट रहेगी 1,64,150 वाली। सो डाउनवर्ड साइड अगर ये आता है तो इन सपोर्ट्स पे आप बाइंग करें और अपसाइड अगर इन रेजिस्टेंस को जाकर टेस्ट करता है तो यहाँ पे आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये भी ब्रेक होती हैं तो फिर अपसाइड फाइनल टारगेट हमारे 1,70,000 वाली टारगेट्स हैं। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। मेरे इसमें मुझे एक और पैटर्न भी दिख रहा है, हार्मोनिक पैटर्न है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास अपसाइड टारगेट्स भी अच्छे नहीं कर रहे। बट उन उससे उसका ये है कि पहले इन दो डिजिशंस का ब्रेकआउट आना चाहिए, तभी वो टारगेट्स हमारे अचीव होंगे। सो फिलहाल अभी इन्हीं डिजिशंस को वॉच करें। ये इन डिजिशंस जैसे जैसे इंडेक्स टेस्ट करता जाएगा आप उस हिसाब से अपनी प्रॉफिट टेकिंग करते जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ये मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है। सो आप लोग जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो अब स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मेरे पास नेशनल फूड है। नेशनल फूड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पिछले 3-4 महीने से अपने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है और आज जो है इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। सो मुझे लगता है कि अब यहाँ से ये नेक्स्ट हाइस लगाएगा, अपसाइड जाके अपसाइड मूव करेगा। सो आप लोग इसमें सिंपल सा ट्रेड प्लान है कि आप लोग इसे करंट मार्केट प्राइस पे बाई करें। स्टॉप लॉस जो है वो 347 रुपये के नीचे रखें। अपसाइड टारगेट्स आपको 425 और 450 रुपये के आसान से बनते हैं। सो आप लोग नेशनल फूड को देख सकते हैं। चलो ये परफॉर्म कर जाएगा। इसकी कॉल पहले भी मैंने दी थी, तब भी हमारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए थे। सो मुझे लगता है कि इसमें स्टिल पोटेंशियल है, ये अपसाइड जाके टारगेट हिट कर सकते हैं। सो आप लोग इसे प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मेरे पास एयर लिंक है। एयर लिंक भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एयर लिंक ने यहाँ पे हाइज लगाए थे, लाइक ये डाउनवर्ड साइड ही आता रहा है और डाउनवर्ड साइड हमारे पास एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और इसी स्पोर्ट को ये फॉलो कर रहा है। जब जब प्राइस इस स्पोर्ट पे आ रही है तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो अभी इसी स्पोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। आज कैंडल की क्लोजिंग भी अच्छी ही आई है। अच्छी कह लेंगे, पॉजिटिव आई है। अच्छी तो नहीं है, अब कैंडल वीक है कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल्स, बट स्टिल आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। बैग 3 दफ़ा इसी ट्रेंड से बाउंस मिला, वैसे हो सकता है इसी अब इस बार भी इस ट्रेंड से बाउंस मिले। सो आप लोग इसे करंट मार्केट प्राइस पे बाय करें। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा 145 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रखें। आपसे टारगेट्स आपके ये रेजिस्टेंस है 177 और 184 की, ये एक जोन है। आप इन जोन पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और अगर ये जोन ब्रेक होता है तो फिर ये अपने हाइस को भी जाके जनवरी वाले वाले हाइस को भी जाके टेस्ट कर सकते हैं जो कि 228 के बनते हैं। सो आप लोग इसे प्लान कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस है और टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं तो आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए ये भी परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा जो है वो मेरे पास ACPL है। ACPL की पहले भी मैंने कॉल शेयर की थी, इस ब्रेकआउट पे शेयर की थी और स्टॉप लॉस ये बताया था, तो इसने परफॉर्म किया था और जो आई थिंक इमीडिएट टारगेट्स थे वो हिट हो भी गए थे। और अब क्या हो रहा है कि अभी ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करके बाउंस दिखा रहा है। ये सिमेट्रिकल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अब बाउंस दिखा के कैंडल भी आज अच्छी बनी है, वॉल्यूम्स भी कंपेयर टू प्रीवियस डेज अच्छे ही जनरेट हुए हैं। सो मुझे लगता है कि यहाँ से ये परफॉर्म करके अपने रीसेंट हाइस को जाके टेस्ट कर सकते हैं जो कि 325 के बनते हैं। आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे बाई करें। फर्स्ट टारगेट आपका 325 होगा, सेकंड टारगेट आपका 345 होगा और स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप 284 रुपये के नीचे रख के ये प्लान कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये
परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास टैली है। टैली कार्ड भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें हमारे पास ना एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, इससे ही रिजेक्शन लेता रहा। ये रेजिस्टेंस ने टेस्ट की थी 2022 में टेस्ट की थी, तो हमें डाउनवर्ड से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली। यहाँ पे टेस्ट की थी तकरीबन 2023 में, फिर रिजेक्शन। यहाँ पे 2025 के दिसंबर में टेस्ट किया, अगेन रिजेक्शन, और फाइनली अब जो है वो अक्टूबर में 13 अक्टूबर को ये ब्रेकआउट आया था, और ब्रेकआउट सस्टेन भी कर रहा है। अपसाइड मोमेंटम भी हमें दिख रहा है, और वॉल्यूम्स भी अच्छे ही जनरेट हुए हुए हैं। सो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कैरी रहा तो ये अपसाइड जाके 15-55 को जाके टेस्ट कर सकता है। सो आप लोग इसे ग्रैंड मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, स्टिक स्टॉप लॉस 10 रुपये के नीचे रखें, छोटा सा 1-1.5 रुपये का स्टॉप लॉस है। अगर ये 10 रुपये के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आप सेल कर दीजिएगा। जब तक ये 10 रुपये के ऊपर है आप इसे प्लान करें, और टारगेट्स आपके इमीडिएट टारगेट 14 रुपये और 15 रुपये 55 पैसा के हो सकते हैं, और ये 15 रुपये 55 पैसा को ब्रेक करते हैं तो फाइनल टारगेट्स आपके 18 रुपये 80 पैसा के भी हो सकते हैं। सो ये काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम की बात, तकरीबन 2022 के बाद ये ब्रेकआउट आ रहा है। सो इतने बड़े टाइम फ्रेम के बाद ब्रेकआउट आते हैं तो फिर वो उनका मोमेंटम या उनकी प्रोबेबिलिटीज़ और पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। सो आप इसे देख सकते हैं, चलिए ये परफॉर्म कर सकता है। लास्ट जो है वो मेरे पास WASL है। WASL जो है वो इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अपने एक्यूमुलेशन फेस में रहा है काफ़ी टाइम से, फिर अपने एडवांसिंग फेस में आ गए थे जिसमें हमारे पास हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे होते हैं। अभी यहाँ पे इसने हायर लो डिफाइन करके बाउंस दिखा रहा है। सो आप लोग इसे करंट मार्केट प्राइस बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी फ़िलहाल 5 रुपये 55 पैसे के नीचे रखें। अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ पे भी थोड़ी सी बाइंग करें और एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से बाउंस करें। फर्स्ट टारगेट आपके 9 रुपये 24 पैसे के होंगे, सेकंड टारगेट आपके 11 रुपये के हो सकते हैं। सो आप लोग WSL को भी देख सकते हैं, चला ये भी परफॉर्म कर सकेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं। अब्दुलरहमान कह रहे हैं कि DHPL क्या बता दें। यार DHPL फ़िलहाल ना साइडवेज़ है। सो अगर आपने इसे ख़रीदा हुआ है तो आप 40 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड रखो। ये अपसाइड 48 रुपये को जाके ट्रेस कर सकते हैं, और 48 रुपये का ब्रेकआउट आता है तो फिर ये नेक्स्ट भी अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। फ़िलहाल साइडवेज़ है। सो अगर आपने नहीं ख़रीदा तो अवॉइड करो, ख़रीदा हुआ तो स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड रखो। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमजा भाई इमेज का बताते हैं। यार इमेज अभी फ़िलहाल वीक लग रहा है। इमेज की 27 रुपये 10 पैसे की स्पोर्ट थी, स्पोर्ट का ब्रेक डाउन आ चुका है और इसे रीटेस्ट करके थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड आ रहा है। सो परफॉर्म करने के लिए यार इमेज को ना 30 रुपये 38 पैसा का ब्रेकआउट देना होगा, जो कि हमारी ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस भी है, और ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कह लें कि ये लोअर हाई है। सो ये दो लेवल्स हैं, इनको ब्रेक करना होगा तब ये अच्छा परफॉर्म करेगा। सो अगर आपने इसे ख़रीदा हुआ है तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो फ़िलहाल 25 रुपये 12 पैसे के नीचे रख दो, और जब तक 25 रुपये 12 पैसे के ऊपर रहता तक होल्ड होगा। और ये 25 रुपये 12 पैसे को ब्रेक करता तो डाउनवर्ड साइड 22 रुपये 25 पैसे को भी जाके टेस्ट कर सकता है, ठीक है। परफॉर्म करने के लिए 30 रुपये 38 पैसे का ब्रेकआउट देगा तभी अच्छा जाके अपसाइड 36 रुपये 38 रुपये को जाके टेस्ट कर सकता है। फिलहाल वीक लग रहा है। ये कह रहे हैं गोल्ड एनालिसिस एज वेल प्लीज़, गुड वर्क बाय द वे। यार गोल्ड एनालिसिस, मैं गोल्ड फ़िलहाल नहीं ट्रेड कर रहा, यहाँ पे PSX का ही बता रहा होता हूँ। अगर आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि मैं आप अगर कोई सेटअप बन रहा हो गोल्ड में तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। हमसे भाई ASTL का बताओ, लास्ट वीडियो में पूछा था यार। ASTL का बता देता हूँ मैं आपको। आई थिंक साइडवेज ही है वो भी। हाँ ये साइडवेज ही है। देखो यहाँ पे इसने हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद नीचे आया, फिर बाउंस किया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस करके रिजेक्शन लिया अपराइट। अप साइड जो है इसे एक फ्रंट एंड रेजिस्टेंस से फेस कर रहा है, और आज भी क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है, नेगेटिव क्लोजिंग आई है। सो हो अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रही तो ये अगेन 21 रुपये को जाके टेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आपके पास है तो भाई स्टॉप लॉस यही होना चाहिए। अब यहाँ पे आप कहाँ कहाँ पे निकलोगे। सो 21 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड को परफॉर्म करने के लिए इसे इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देना होगा तभी ये परफॉर्म करेगा। इसके अलावा कह रहे हैं कि ब्रो गैल का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स बता दें, स्पोर्ट बता। यार गैल फ़िलहाल तो अभी स्ट्रगल कर रहा है, नीचे आ रहा है हाई लो डिफाइन करने। सो अच्छे लेवल्स इसके बाइंग लेवल्स 514 रुपये से लेके 494 रुपये के बनते हैं। सो वेट करो, अगर ये नीचे आता है इन लेवल्स को टेस्ट करते हो तो यहाँ पे बाइंग करो, और ये एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से ये बाउंस आए। और इमीडिएट टारगेट्स आपके जो होंगे, शॉर्ट टर्म टारगेट जो पूछे आपने, वो 633 के हो सकते हैं, और 633 अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से ब्रेक होता है तो फिर ये नेक्स्ट 760 को भी जाके टेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा यासिर कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, FFL का बता दें। वालेकुम सलाम। FFL का मैं आपको बता देता हूँ। FFL यार अपने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। अभी फ़िलहाल आज जो है इसने इसी स्पोर्ट से आगे बाउंस लिए 19 रुपये 80 पैसा 85 पैसे की स्पोर्ट है। सो अगर आपके पास है तो ये स्पोर्ट को अपना स्टॉप लॉस रखो, और परफॉर्म करने के लिए इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो ये अपसे जाके परफॉर्म करेगा, ठीक है।
इसके अलावा ये नुमान कह रहे हैं कि सरले का बता दिया, सरले की वही गैप डाउन वाली रेजिस्टेंस है, 200 115 की रेजिस्टेंस, 115 के ऊपर आए तो तभी परफॉर्म करेगा, अदरवाइज ये सी इसको रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन ले रहा है। सो परफॉर्म करने के लिए यार अगेन 115 के ऊपर ट्रेड करना करेगा तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा। फिलहाल वीक लग रहा है। पायनियर सीमेंट का बता दें, पायनियर सीमेंट ने भी यार अपना हायर लो ब्रेक कर दिया है। ये हमारे पास एक हायर लो था, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था। अगर ये ब्रेक हो गया है, अब हो गया, तो ये अब ये डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, देन नीचे रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस अब इसकी बन गई है। हो सकता है ये नीचे 210 को आके टेस्ट कर सके और 210 को टेस्ट करने के बाद बाउंस करे। सो अगर आपके पास है तो 210 के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखो, ठीक है। परफॉर्म करने के लिए यार अभी इसमें टाइम है, अपना ऐसे अपसाइड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देना होगा तभी परफॉर्म करेगा। सर KOHP का बता दें, यार KOHP को आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड प्लान हो सकता है, बट आप इसे कंसीडर कर सकते हो। ये हार्मोनिक पैटर्न है, AB=CD, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे रख के ना आप इसे प्लान करो और आपके टारगेट 66 के हो सकते हैं, ठीक है। ये वही बैक टू बैक अपर कैप्स वाला स्टॉक है, जो आप देख सकते हो, ठीक है। हो सकता है टारगेट सेट कर दे। सर ये कह रहे हैं SLGL का बता दें, मेरी बाइंग जो है वो 24 रुपये पे है। SLGL 24 रुपये पे बाई किया, मोस्ट प्रॉब्ली टॉप पे किया होगा, यहाँ पे किया हुआ आपने। यार फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है, स्टॉप लॉस बिल्कुल 19 रुपये के नीचे रखो, 19 रुपये के नीचे ब्रेक करता है तो फिर और भी नीचे जा सकता है। जब तक इसके ऊपर है तब तक होल्ड रखो, ये हो सकता है 24 रुपये को जाके टेस्ट कर दे। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे जिस तरह के सेटस मैं ट्रेड करता हूँ वैसा ये बिल्कुल नहीं है, वीक लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट मैपल लीफ आफ्टर रिजल्ट्स। यार मैपल लीफ अपनी स्पोर्ट पे ही है, स्पोर्ट से बाउंस आ सकता है, सो आप देख सकते हो, ठीक है। नेट सोल को बता दें, नेट सोल भी अपनी स्पोर्ट पे ही है, बाउंस आ सकता है, आप उसे प्लान कर सकते हो। ये कह रहे हैं कि ब्रो पी बीटल में सोलर पे 5 पैसा पे 50,000 शेयर्स लिए हैं, प्लीज़ बता दें। यार इतने आपने शेयर्स लिए हैं कि आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट की थी? मुझे तो लग रहा है कि नहीं की थी, उसी वजह से आप पैनिक कर रहे हो अब। सो फ़िलहाल तो आज की क्लोजिंग तो अच्छी आई है, सोलर पे 45 पैसे की है। सो आई थिंक आपने सेल भी कर दिया होगा जितनी आपने क्वांटिटी उठाई हुई थी और जितना आप पैनिक कर रहे हो। सो अभी फ़िलहाल इसका ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर सस्टेन होती है, सोलर पे 49 पैसा 50 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है ये 18 रुपये 25 पैसा को जाके टेस्ट कर दे। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल 14 रुपये 19 पैसे 90 पैसे के नीचे रख के इसे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा WTL का पूछ रहे हैं, WTL का यार एनालिसिस शेयर किए हुए हैं उसी तरीके से, वो फ़िलहाल हमारा ट्रेड प्लान इंटैक्ट है, आप उसे होल्ड रखो, ठीक है। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख लिए, इंडेक्स भी डिस्कस कर लिए और आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।